नमस्कार। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्या इसका आभास योगी आदित्यनाथ को हो गया है? क्या योगी जी को यह बता दिया गया है कि अब वो कितने दिनों तक लखनऊ में रहेंगे? अब इसको समझने के लिए आपको योगी आदित्यनाथ के कुछ बयानों को समझना पड़ेगा। बयान नंबर 1, मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। बयान नंबर 2, सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं है। बयान नंबर 3, मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। दोस्तों, तीसरे बयान की आखिरी लाइन पर गौर कीजिए। बीते 8 साल में आपने कभी योगी आदित्यनाथ के मुंह से ये बात सुनी? नहीं सुनी। दोस्तों, 8 साल में पहली बार योगी आदित्यनाथ ने एक पॉडकास्ट दिया है। टाइमिंग पर गौर कीजिए। ये पॉडकास्ट कब हुआ? ये पॉडकास्ट तब हुआ जब मोदी जी नागपुर में संघ मुख्यालय जा रहे हैं। इस बातचीत में योगी आदित्यनाथ हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर ही रहे। योगी ने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। लेकिन जब चुनाव और सीएम से जुड़े सवाल आ गए तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मंच है, मंच पर केशव प्रसाद मौर्य हैं और बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए केशव जी उत्तर प्रदेश समाज में। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। ये बयान सुनते ही केशव प्रसाद मौर्य मुस्कुराने लगे और लोगों ने देखा कि अगले ही दिन लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर विधायकों की भीड़ आने लगी। जिलाध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक सब केशव प्रसाद मौर्य को बुक देते हुए फोटोज खिंचवाने के लिए लौटे जा रहे थे। आगे क्या हुआ वो भी आप सुनिए। दोस्तों, एक बड़े नेता हैं, विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर। वो आजकल फटा कुर्ता पहनकर घूम रहे हैं और केशव जी कहते हैं कि उनको फटे कुर्ते में देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। दोस्तों, ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने लोकसभा में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद मंच से कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। इनके और योगी आदित्यनाथ जी के बीच की अदावत नई नहीं है। अब इसी बीच अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्टर में सिर्फ मोदी जी की तस्वीर है। 8 साल में उत्तर प्रदेश को बदल देने का काम भी है, लेकिन इस पोस्टर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा गायब है। जब चेहरा ही गायब हो गया है तो सवाल तो उठेंगे ही। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की विदाई का समय आ गया है। सोचिए, एक विधायक ये आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। दूसरा विधायक और आगे जा रहा है, वो कह रहा है कि हमारे बाबा जी को अब जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश की, उन्हें यहाँ से तो उत्तर प्रदेश से भेज देना चाहिए। तो सोचिए, विधायक ही ये बात कह रहे हैं। और एक विधायक का मैंने अभी वीडियो सुना है बस्ती के, वो कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार पुलिस का कभी नहीं देखा जितना उन्हें देखने को मिल रहा है। लूट मची हुई सरकार में। सोचिए, तहसील थाने की लूट, जिससे आम जनता को तकलीफ और परेशानी है। इसलिए जो 8 साल का नारा दे रहे हैं, इनके सामने इतने सवाल हैं जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते, तभी प्रेस के लोगों से बात ही नहीं करते हैं। मोदी मुस्लिम परिवारों को ईदी दे रहे हैं, ईद किट दे रहे हैं, लेकिन योगी अपनी लाइन पर ही हैं। एक तरफ वक्फ बोर्ड बिल पर मुस्लिमों में गुस्सा, दूसरी तरफ एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ के इस तरह के बयान। क्या बीजेपी इसी को मैनेज करना चाह रही है? क्योंकि बीजेपी को नीतीश नायडू की नाराजगी भी दूर करनी है। दोस्तों, योगी अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, लेकिन आजकल वो बार बार जो कहते हैं वो कुछ और ही संकेत दे रहा है। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना ने जो हमला किया, कहा जा रहा है कि दलित इससे बहुत नाराज हैं। दलितों की नाराजगी के चलते ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर समझ गई थी। कई दिनों से चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी दलित को कमान सौंपी जाएगी। तो योगी लॉबी ने फॉर्मूला लगा दिया है कि किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। दरअसल दोस्तों, पूरी लड़ाई सिर्फ इसी बात की है कि मोदी के बाद कौन। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, उसे लगता है कि योगी को सब कुछ पता है। योगी के पास संघ और बीजेपी दोनों का मैसेज है और शायद इसीलिए वो दबाव बनाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। चलते चलते एक बात और बता दूं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ पर एक बायोपिक आ रही है, अजय। यानी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की कहानी सिनेमा के जरिए हर किसी तक पहुंचेगी। ये भी यूं ही नहीं होगा दोस्तों, बाकी तो आप समझदार हैं। चलते हैं, नमस्कार।